बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। किसी भी औरत की ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा वक्त जो है ना उसका किचन में ही गुज़रता है, यानी ये घर की तमाम जगहों से ज़्यादा जो है उसकी मसरूफ़ियत जो है किचन में होती है और वहीं पर ही उसका ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। और हर वक्त बस यही होता है कि आज क्या पकाना है, आज क्या पकेगा, कभी बच्चों की फ़रमाइश, कभी हस्बैंड की फ़रमाइश, कभी घर वालों का कुछ, कभी कुछ, तो इस तरह के काम लगे रहते हैं। और किचन जो है एक औरत की समझ ले पूरी सल्तनत और मिल्कियत होता है, क्योंकि वहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ को, सामान को सेट रखना, सारी चीज़ें कहाँ मसाले रखने हैं, कहाँ बर्तन रखने हैं, कहाँ उसे दूसरे लवाज़मात रखने हैं अनाज के, तो ये सारी चीज़ें वो अपनी मर्ज़ी से करती है ताकि उसको आसानी रहे और उसका किचन जो है अच्छे से अच्छा भी लगे। और किचन में साथ साथ काम करने के ये भी होता है कि जब आप किचन को अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा और संवार के रखती हैं तो किचन में ज़्यादा टाइम भी लगता है और किचन में काम करते हुए दिल भी लगता है। तो मैं भी आज जो है बस आ गई थी, काफ़ी दिन हो गए थे। मैंने कैबिनेट वैसे तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन मैं हर थोड़े दिनों बाद जो है ना, तकरीबन 4 महीने 6 महीने बाद जो है सारी चीज़ें निकाल के तो सारी अच्छी तरीके से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि जाले वगैरह हो जाते हैं और फिर मकड़ियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से फिर जो है वो खाने पीने का सामान, बर्तन रखे हुए होते हैं, तो मुझे बहुत कोफ्त होती है कि साफ़ सुथरा रहे। तो आज मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चलो आज ये मिशन करते हैं। और आज मैंने अपने सारे जो कैबिनेट्स थे नीचे के वो निकाल के सारा सामान और जो है ना जाले वगैरह साफ़ किए, सब किए और थोड़ा सा स्प्रे भी किया कि अगर कहीं मकड़ी वगैरह रह गई हो तो वो भी जो है ख़त्म हो जाए। और एक कबर्ड ज़रूर मखसूस मेरे घर में जो है वो मेरे हस्बैंड के टूल्स का होता है, क्योंकि माशाल्लाह उनके पास इतने टूल्स और हर तरह का टूल है कि जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो जो है, मतलब हमें बाहर से कुछ भी नहीं लेना पड़ता, सब चीज़ें घर में ही होती हैं। और वैसे भी अगर उन्हें कोई बाज़ार में कोई नया टूल नज़र आ जाए कि हाँ कोई नई तरीके का टूल आया है तो वो फ़ौरन ले लेते हैं और घर ले आते हैं। मेरे घर में माशाल्लाह से हर किस्म का जो है औज़ार जो है वो अवेलेबल है कि जब भी कोई काम करना होता है ना तो मतलब सारी चीज़ें घर से ही निकल जाती हैं। तो ये एक कबर्ड ऐसा है जिसमें उनका सारा सामान मैंने रख दिया। मैंने कहा इतना सारा सामान है, इधर उधर रखूँगी कि ख़राब गुम हो जाए या कुछ हो जाए तो फिर वो बहुत नाराज़ होते हैं। तो एक जो कबर्ड है उनके लिए मैंने डेडिकेट कर दिया है कि इसके अंदर सारा उनका सामान, कि जब मांगते हैं तो उसमें पता है कि इसी के अंदर है और फ़ौरन से जाके उनको जो है सारा सामान दे दो। तो वो भी मैंने सारा साफ़ कर दिया था अच्छी तरीके से। और बाकी ड्रॉज़ में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक के सामान हो गया था। लास्ट टाइम भी मैंने आपके सामने क्लटर वाली वीडियो के अंदर जो है काफ़ी सामान निकाला था, लेकिन फिर ये बॉक्सेस वगैरह जमा हो जाते हैं। और आजकल तो वैसे भी एक ये नया फ़ैशन भी है कि जब गोश्त किसी को देते हैं बकरा ईद में तो वो ज़्यादातर इस तरह के डिस्पोजेबल जो है बॉक्सेस जो है इनमें देने लगे हैं ज़्यादातर, वरना पहले शॉपर्स में देते थे। तो इस वजह से भी मेरे पास ये कुछ जमा हो गए थे, तो बस इनको निकालती हूँ मैं और फिर जो है ये जमा हो जाते हैं। और कुछ जो बिल्कुल सही कंडीशन के होते हैं उनको मैं रख भी लेती हूँ अपने पास, क्योंकि कभी किसी को कोई बाहर आता है कुछ मांगने के लिए, खाने वाने के लिए, तो फिर क्या शॉपर में किसी को डाल के तो अच्छा नहीं लगता। तो ये बॉक्सेस मैं अपने पास रखती हूँ। तो इसमें जो है खाना गर्म किया और दे दिया, तो ये है कि खाने वाले के लिए भी आसानी और देने वाले के लिए भी आसानी, कि आराम से एक बोल के अंदर खाना चला गया। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी ड्रॉज़ भी सही कर ली थी, इसमें बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का सामान हो गया था। मैंने कहा इसको भी निकाल के साफ़ सुथरा करूँ मैं, और जो है बस जितने भी फालतू सामान है वो निकाल के मैं साइड में कर दूँ कि जब इस्तेमाल होगा तो। लेकिन जो रोज़मर्रा की चीज़ है वो मैंने इसमें सही से सेट करके रख दी है। और ये वाले बड़े बड़े प्याले जो है इसमें आ नहीं रहे थे, तो मैंने कहा इनको मैं अलग साइड पर कर दूँ। और इस तरह से मेरा कबर्ड जो है वो साफ़ हो गया। इसके अंदर मैंने रखा हुआ था अपना नॉन स्टिक का सारा सामान। तो ये नीचे ना मेरे पास बबल शीट है, ये वॉशिंग मशीन के साथ आई थी, तो लास्ट इससे पहले भी मैंने इसमें बिछाई हुई थी और वो ख़राब हो गई थी, तो फिर ये अब दोबारा चेंज करके, इससे ये है कि ज़रा सेफ़ सिक्योर रहता है और चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो ये बबल शीट मैंने बिछा दी है और इसके साथ ही सारा नॉन स्टिक का सामान जो है एक ही तरफ मैंने रख दिया है और इसके लिए आसानी रहती है। जब से मेरे घर में सिलेंडर शुरू हुआ है ना, मतलब गैस का काम, मतलब जैसे वो हमारी गैस वाली अब ख़त्म हो गई है, हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो उसके बाद से ना मेरे बर्तन काफ़ी ख़राब होने शुरू हो गए। जबकि मैं इतनी मेहनत से इन्हें धोती हूँ, करती हूँ, लेकिन फिर भी ना काफ़ी बर्तन जो है ना काले काले हो गए और मुझे ये काले बर्तन बहुत बुरे लगते हैं। तो मेरे जो है ना बस यही होता है कि जब बर्तन धोने खड़ी होती हूँ तो मैं बड़े दिलो जान से साफ़ करती हूँ अपने बर्तनों को, कि किचन के बर्तन साफ़ रहें तो किचन साफ़ सुथरा रखता है। वरना अगर आपकी पतीलियाँ काली हों, आपके
पैन वगैरह काले हों तो बहुत ही गंदा नज़र आता है। तो इसी तरह मैंने अपने सारे आज जो है मेरा मिशन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया कंप्लीट, और मैंने जितना फ़ालतू सामान था ये सब निकाल के एक तरफ कर दूँगी मैं, और इसे रख दूँगी बाहर। कल जब वो आएगा कूड़े वाला तो वो लेके चला जाएगा। और समझ नहीं आता, जितनी सफाई कर लो, जितना साफ़ सुथरा कर लो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से हमारे पास कचरा जमा हो ही जाता है। तो यहाँ मैंने सारी अपनी जो पतीली और जितना मेरे पास स्टील का सामान था वो मैंने सब अलग जगह कर दिया, वरना 2 कबर्ड्स के अंदर डिवाइड हुआ हुआ था। तो मैंने कहा मैं इसको एक तरफ कर दूँ और बाकी जो खाने पीने की चीज़ें उनको एक तरफ कर दूँ। वैसे भी मैं कहती हूँ कि किचन में ना सेटिंग चेंज करती रहना चाहिए, क्योंकि किचन हमारी मिल्कियत है। हमारी मिल्कियत से मुराद हर औरत की एक मिल्कियत में आता है। वो अपने तरीके से सजाए संवारे, जैसे रखा है रखना, ये सेटिंग मैंने की है। और मुझे अभी फ़िलहाल तो अच्छी लग रही है, फिर ये है कि बाद में नहीं समझ में आएगी तो मैं चेंज कर लूँगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हमारी मिल्कियत है, हम जिस तरह से चाहें संवार सकते हैं और अपने किचन को अपने लिए जो है आसान बना सकते हैं। यहाँ पर किचन का मेरा सारा काम हो चुका था, सब मैंने कर लिया था। और अब यहाँ पर मैं गोश्त साफ़ कर रही थी। आज शाम में जो है मेरे बेटे की जो नेबर्स में बच्चे रहते हैं उन सब ने प्लान किया है बारबेक्यू पार्टी का, तो मैंने कहा चलो मैं तुम लोग के लिए अरेंज कर देती हूँ। तो यहाँ मैं गोश्त साफ़ कर रही थी और यहाँ मैं बना रही थी बिहारी बोटी। तो सब बच्चे जो है अपने अपनी तरफ से जो है कुछ ना कुछ मतलब लेकर आ रहे थे। कोई कोल्ड ड्रिंक ला रहा था, तो कोई पराठे ला रहा था, तो कोई गोश्त ला रहा था। तो मैंने भी अपने बेटे को बोला, मैंने कहा चलो मैं भी आपको गोश्त पे जो है मसाला वगैरह लगा देती हूँ, तो इस तरह मिल के जो है आप लोग अपनी पार्टी कर लो। लेकिन फिर जब इनके बाबा को पता चला कि इस तरह का है तो उन्होंने बोला कि नहीं, किसी बच्चे से कुछ भी नहीं मंगवाना, सारा अरेंज जो है मैं कर दूंगा। तो उन्होंने फिर बच्चों को सब चीज़ अरेंज कर दी थी, कोल्ड ड्रिंक्स, रोटी वगैरह। तो उन्होंने कहा था कि ये बच्चों के लिए दावत है मेरी तरफ से और सब बच्चे आएँ, सिर्फ एंजॉय करें और खा पी के जाएँ। तो यहाँ मैंने सारा मसाला वगैरह लगा के रख दिया था और जो है बिहारी बोटी का, और बहुत अच्छा मज़े का बना था ये। काफ़ी देर मैंने रख दिया था ताकि अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। तो सारे बच्चे आए थे और बहुत खुश थे माशाल्लाह, बहुत खुशी खुशी उन्होंने एंजॉय किया। और सारा जो है अरेंज मेरे हस्बैंड ने कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला बच्चे अभी छोटे हैं, इतने इस काबिल नहीं है कि अंगीठी वगैरह जो है वो जलाएं और कोयलों के पास उनको अकेला छोड़ा जाए। तो आज वो जल्दी आ गए थे स्पेशली इसीलिए कि बेटे ने अपने फ्रेंड्स को दावत पे बुलाया है बारबेक्यू पार्टी पे। तो मैं भी उनके साथ जो है ये सारी चीज़ें उनको अरेंज करके दे दूँ। तो मैंने जो है सारा खाने का इंतज़ाम कर दिया था, सारी चीज़ें वो कर दी थी, और उन्होंने आके जो है बारबेक्यू बच्चों को बना के दिया था। तो इन सब ने खाया और बहुत माशाल्लाह से इनको मज़ा आया, इन्होंने फ़न किया और बैट बॉल भी खेलते रहे और साथ में कार्ड्स वगैरह जो भी इनके पास चीज़ें थी वो सब खेलते रहे। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि बच्चे भी खुश रहें और आपके सामने ही सारी एक्टिविटी करें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।